क्या आपके मिथिलेश तिवारी और आपके मंजीत बाबू अगर ये दोनों आदमी टिकट ले गोपालगंज आते हैं तो इस पे ये मिथिलेश तिवारी अगर बाई द वे यहाँ आ जाते हैं तो सार भैंसा के टक्कर हो गया। सार भैंसा के टक्कर आपस में ओ में भाजपा के नुकसान बा। तब तक कुसुम दलीय से लड़ी हम कुसुम देवी ये तो कंफर्म के देखा था खेमा आरजेडी के खेमा लालू प्रसाद यादव देखा रहे। अब जाता रहे बबुआ अगर लालू प्रसाद जाता रहे उनका संगे बबुआ जाता रहे तो बगलवा में खड़ा रहता रहे वो देखे कोनो तस्वीर आवत हुई तो देखे तो लालू यादव ऐसा गलती ना करियन कि नया चेहरा लॉन्च करियन। ये बात कर दिमाग में अपना बैठा ली। आ लालू यादव इतना बुर्बक नहीं खान यानी कि इस सीट पर मजल खिलाड़ी के ही उम्मीदवार बनावल जाई ऐसे कि महागठबंधन के भी ये साख के महागठबंधन के प्रतिष्ठा के सीट हो गई भाई। ये ना समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 12 बजे 1 बजे रात को जाके पीएमसीएच में घुस जाना और भी डॉक्टरों को क्लास लगाना, इससे युवाओं के प्रति उनका मतलब फेस वैल्यू बढ़ा है। उनकी पत्नी है, कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन भी है। अगर वो आएंगी तो सही लड़ाई बहुत मतलब क्या हो 50-50 पे यहाँ थे। अगर साधु यादव ने अपना जिंदगी बिताया है गोपालगंज के विकास के लिए, अगर साधु यादव लड़ जाते हैं तेजस्वी यादव को पत्नी लड़ जाती है और कुसुम देवी लड़ जाती है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए साधु यादव जिस व्यक्ति का नाम है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो काम करने का तरीका जानता है, वो काम किया है, गोपालगंज में काम किया है। अगर वो आएंगे, अगर वो आरजेडी से आ जाते हैं, थोड़ी सी बात चल रही थी लेकिन मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। अगर वो अदर पार्टी से आएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। आज जो बिहार के ज्वलनशील मुद्दा यानी कि महागठबंधन 2 महीना पहले बना, उसको जनता प्यार देगी या उसको सिरे से नकार देगी, भारतीय जनता पार्टी को प्यार देगी या सिरे से खारिज कर देगी, इसका जो परीक्षा का डेट आया है अगला महीना 3 तारीख यानी कि नवंबर में 3 तारीख को ये 2 जगह उपचुनाव हो रहा है। एक मोकामा जो पूरे बिहार का हार्ट सीट माना जाता है और दूसरा गोपालगंज जहां पे सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह जी ने नॉट आउट समझिए उनको 4 बार लगातार जीत हासिल किए हैं। वो चारों बार जीत हासिल करने के बाद स्वस्थ नहीं हो, उनका तबीयत खराब होने के कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हम लोग मोकामा में नहीं है गोपालगंज के चर्चा करने के लिए हम आपके बीच में बैठे हैं। और हमारे बीच में हमारे ही चैनल के युवा साथी जो दर दर भटक के हर लोगों का दिल की आवाज़ सुन करके आप पब्लिकों तक पहुँचाने का काम करते हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है। चुनाव का माहौल मतलब बिन मौसम बरसात, ये मतलब 2 उपचुनावों को लेकर, चाहे वो मोकामा हुआ चाहे गोपालगंज। लेकिन मोकामा का उतना चर्चा नहीं है पूरे बिहार में जितना गोपालगंज का चर्चा है। यस, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि मोकामा में आरजेडी का कैंडिडेट फाइनल हो चुका है, वहां कोई टिकट नहीं है। लेकिन यहाँ चेहरा अभी नहीं स्पष्ट हुआ है कि कौन किस पार्टी से आ रहा है। इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अब चुनाव 1 महीना से कम का समय है, इसके बावजूद भी यहाँ नहीं महागठबंधन के कोई कैंडिडेट फाइनल हुआ, नहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट फाइनल हुआ। लेकिन जो आस लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फाइनल कैंडिडेट के रूप में कुसुम देवी है, जो हमारे स्वर्गीय मंत्री सुभाष सिंह जी के वाइफ है, उनके पत्नी है, उनके धर्मपत्नी है, जो घूम करके लोगों का आशीर्वाद भी ले रही हैं। उस अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुसुम देवी रहती है, आपका इस पर क्या मंतव्य? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना तो कुसुम देवी को टिकट देना चाहिए। अगर कुसुम देवी अगर भारतीय जनता पार्टी से आती हैं तो जीत 99% ये तय रहेगा कि वो जीत जाएंगी। यानी कि आप जितने भी घूम करके रिपोर्टिंग करते हैं उस आधार पर यह बात बोल रहे हैं कुसुम देवी को टिकट भाजपा देती है तो जीत जाएंगी। आपसे पहले, इसके चुनाव के पहले कुसुम देवी को किसी ने देखा था? नहीं। आपने देखा था? नहीं। वो औरत पूरे दरवाजे जाके घूम रही है और मतलब आज उनको मतलब चुनाव लड़ना पड़ा, इसके वजह से उनका पति नहीं है, इसके वजह से लड़ना पड़ रहा है। वो घूम के जा रही है तो कहीं ना कहीं उनका पति नहीं है तो ये सिंपैथिक वोट भी जुड़ेगा और जुड़ना चाहिए भी। कम से कम 3 साल जो है उनको उनके परिवार को दे देना चाहिए। यानी कि महागठबंधन अगर कुसुम देवी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होगा, इस पे भी कुछ चर्चा हमने सुना है।
कि जैसे 4 5 5 7 कैंडिडेट का नाम मैं बता रहा हूं आपको। रियाजुल हक राजू साहब आप ही के चैनल के माध्यम से बोल रहे थे कि 1 नंबर दावेदार हम हैं। साधु यादव जी भी दावेदार है। तेजस्वी यादव के पत्नी का भी चर्चा चल रहा है गोपालगंज। आपको सुनीता यादव जो आपके नेत्री हैं गोपालगंज आरजेडी के, आपके दिलीप सिंह जो जुआ साथी जो हमारे महागठबंधन के आपके अभी कुछ दिन पहले कैंडिडेट थे एमएलसी का, उनका भी दावेदारी फाइनल है। इस पे आपका क्या कहना है? कुसुम देवी एक साइड रहती हैं और एक साइड अगर महागठबंधन के इसमें कौन रहेगा तो लड़ाई अच्छा होगा। देखिए दिलीप सिंह भी रहेंगे तो लड़ाई 50-50 होगा। अगर तेजस्वी की पत्नी आती है गोपालगंज के लिए तो एक नया चेहरा है, लोगों को उम्मीद रहेगा, पढ़ी लिखी है और गोपालगंज की बहू है और ये भी गोपालगंज की बहू है, तो लड़ाई तो 50-50 होगा। अब इसमें से बाजी कौन मारेगा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा जिस पार्टी की। और कुसुम देवी के साथ समस्या प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ सिंपैथिक वोट जुड़ेगा, सुभाष सिंह का वोट बैंक जुड़ेगा। आप तो बोल रहे हैं कि कुसुम देवी को टिकट मिले और एक साइड में तेजस्वी यादव जी के पत्नी को टिकट मिले तो हो सकता है कि जो एक्टिव रहेगा वो जीतेगा। लेकिन एक बात बताइए, कुसुम देवी आज ने अपना जीवन यहाँ बिताया, आप तेजस्वी यादव जी की पत्नी अभी शादी करके दिल्ली से डायरेक्ट पटना आई हैं और इसके बाद नीम हकीम के तरह समझिए, यानी कि यहाँ गोपालगंज का वो चौहद्दी भी नहीं जानती है, 5 आदमी का नाम भी नहीं जानती है। गोपालगंज है कहाँ वो सिर्फ नेट और गूगल पे जानती होंगी, उसको आपने लड़ाई में कैसे मान लिया? देखिए मानने का कारण है तेजस्वी इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 12 बजे 1 बजे रात को जाके पीएमसीएच में घुस जाना और भी डॉक्टरों को क्लास लगाना, इससे युवाओं के प्रति उनका मतलब फेस वैल्यू बढ़ा है। उनकी पत्नी है, कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन भी है। अगर वो आएंगी तो सही लड़ाई बहुत मतलब क्या हो 50-50 की लड़ाई होगा। लेकिन एक बात बताइए दीपक बाबू, अगर तेजस्वी यादव जी के पत्नी एक्टिव आपको लग रही हैं और साधु यादव जी कहीं चुनाव लड़ जाए, क्योंकि साधु यादव सेकंड में यहाँ थे, साधु यादव ने अपना जिंदगी बिताया है गोपालगंज के विकास के लिए। अगर साधु यादव लड़ जाते हैं, तेजस्वी यादव को पत्नी लड़ जाती हैं और कुसुम देवी लड़ जाती है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए साधु यादव जिस व्यक्ति का नाम है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो काम करने का तरीका जानता है, वो काम किया है, गोपालगंज में काम किया है। अगर वो आएंगे, अगर वो आरजेडी से आ जाते हैं, थोड़ी सी बात चल रही थी लेकिन मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। अगर वो अदर पार्टी से आएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। यानी कि साधु यादव चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन को उसका भरपाया करना पड़ेगा। तो यानी कुसुम देवी आराम से जीत जाएगी। अच्छा, कुसुम देवी आराम से जीत जाएगी। लेकिन एक बात मैं और सुनूं, आपने आपके ही तरह कुछ लोगों का चर्चा हमने कल सुना था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दे और महागठबंधन मंजीत बाबू को टिकट दे दे, तो क्या बैकुंठपुर का जो लड़ाई जो रोर था वो गोपालगंज में दिखाई देगा क्या? आपके मिथिलेश तिवारी और आपके मंजीत बाबू अगर ये दोनों आदमी टिकट ले गोपालगंज आते हैं तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए अब तो ये जो गोपालगंज का सीट है ना सर, ये क्या सदर का सीट है और सभी लोग चाहता है कि सदर का मलाई हम खाएं। सुभाष सिंह 4 बार रहे हैं तो उन्होंने किसी का अगर बनाया नहीं है तो बिगाड़ा भी नहीं है, एक बात जान लीजिए आप। इसीलिए लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मंजीत सिंह और ये मिथिलेश तिवारी अगर बाई द वे यहाँ आ जाते हैं तो साढ़ भैंसा के टक्कर हो गया। साढ़ भैंसा के टक्कर आपस में ओ में भाजपा के नुकसान बा। तब तक कुसुम दलीय से लड़िए कुसुम देवी, ये तो कंफर्म बा, एमे कहीं दुमत नहीं के। तो साढ़ भैंसा के लड़ाई हुई केकरा में? भाजपा आ जेडीयू मतलब महागठबंधन भाजपा आपस में लड़ी साढ़ भैंसा के। बाजी के मारी या तो थर्ड पार्टी मारी ना तो महागठबंधन, एमे भाजपा रुक जाए। यानी कि कुसुम देवी के छोड़ के अगर केहू के टिकट दिया था तो भाजपा के खमियाजा भुगते के पड़ी। ई राउर का नाम बा। हम का करनी है कि 3 साल केहूंगा मतलब अब की बार दे देवे के चाहिए भाजपा लोग के। अगर जे तेल मेल भाजपा में बहुत तेल मेल होला, अगर जे तेल मेल कह के अगर जे ई लो टिकट ले लेता आ केहू सुरमा भोपाली भाजपा से अवतर है, बड़ा बड़ा नाम भी बा, चर्चा चल रहा बा। अगर मिथिलेश तिवारी बाई द वे दिग्गज नेता बाड़े भाई, बिहार के बहुत अच्छा है, बड़ा उभरता नेता बाड़े, अगर ई अवतर है तो लड़ाई होई। लेकिन जीती के या तो महागठबंधन या तो कुसुम देवी, ऐसे कि कुसुम देवी निर्दलीय लड़ी हैं जरूर।
यानी कि फिक्स बा ये कुसुम देवी के टिकट मिले तब वो टिकट ना मिले तब वो लड़ी है 100%। तो एगो बात ध्यान में रखी हाँ। कि तनी ये पर साधु जी पर बात करी रहुआ कि अगर साधु जी के टिकट मिली तब वो साधु जी के टिकट ना मिली तब वो लड़ी है कि ना वो ना छोड़ियन वो ना छोड़ियन भाई एकरा पहले अच्छा खासा 43,000 के आसपास वोट मिल रहा है। हाँ, 43,000 44,000 वोट मिल रहा है वो आदमी छोड़ी रुआ लगा था कि छोड़ी। अब एगो बात बताई 4 कोणीय लड़ाई हो जाए। एगो बात एगो और कैंडिडेट बारे महागठबंधन के सबसे मजबूत दावेदार हमारा चर्चा यह बर सवेरे मिलल हो कि महागठबंधन के सबसे माने 1 नंबर पौधान पर चले वाला मोहन गुप्ता बहुत सोभर व्यवसायी में उनकर नाम आवेला अच्छा विचार के आदमी होवन उनको के चर्चा करता लोग कि महागठबंधन मोहन गुप्ता बेगी टिकट दे सकता ये पर और का विचार बा ये बार जानते नहीं के देखता आरजेडी के देखता खेमा आरजेडी के खेमा लालू प्रसाद यादव देखता रहे। अब जाता रहे बबुआ अगर लालू प्रसाद जाता रहे उनका संगे बबुआ जाता रहे तो बगलवा में खड़ा रहता रहे वो देखे कोनो तस्वीर आवत हुई तो देखे तो लालू यादव ऐसा गलती ना करियन कि नया चेहरा लॉन्च करियन ये बात कर दिमाग में अपना बैठा ली आ लालू यादव इतना बुर्बक नहीं खन यानी कि इस सीट पर मजल खिलाड़ी के ही उम्मीदवार बनावल जाई ऐसे कि महागठबंधन के भी ये साख के महागठबंधन के प्रतिष्ठा के सीट हो गई भाई ये ना ये चुनाव तय करी 25 पोर्टल पर बहुत अच्छा न्यूज देवेला दीपक जी बात कहते रहे कि गोपालगंज के सीट अगर महागठबंधन हारता तो समझ ली कि 24 में ये लोग के स्वाहा बा अगर भाजपा हारता तो भाजपा का भी खतरा के घंटी बा। नमस्कार देखत रही बात आपकी।